एंड वेलकम। जितने भी हमारे शिक्षक साथी है जो स्टेट पेपर 2 का एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए मैं आपका 11th क्लास का ज्योग्राफी जो है उसका SCERT बेस्ड जो है MCQ लाने जा रहा हूँ। साथी अगर नहीं चैनल से जुड़े तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सकता है, जितने आपके ज्योग्राफी के साथी होंगे। तो चलिए बिना टाइम को बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं भूगोल का जो आपका 11th क्लास का। इससे पहले मैं 9th और 10th का कंप्लीट जो है SCERT बेस्ड MCQ ज्योग्राफी का डाल चुका हूँ। नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए। आपका 11th क्लास का जो ज्योग्राफी है उसका जो पहला चैप्टर आपका कह रहा है कि भूगोल एक विषय के रूप में, ठीक है। उसका पहला MCQ है, कह रहा है कि भूगोल हमें पृथ्वी एवं जल पर निवास करने वालों का बोध कराता है। यह विचार किसका है बताइए। तो यह विचार जो है आपका जो है स्ट्रैबो का था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के वर्णन के लिए जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इरेटोस्थनीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रादेशिक उपनाम का प्रवर्तन निम्न में से किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कार्ल रिटर। नेक्स्ट कह रहा है कि भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी की क्षेत्रीय विभिन्नताओं को सर्वप्रथम किस विद्वान ने सम्मिलित किया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हेटनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नाम है साथी तो इसको ध्यान रखना ही पड़ेगा, कुछ उपाय इसमें है नहीं, नाम है तो रटना ही पड़ता है। आगे कह रहा है कि क्रमबद्ध भूगोल किसके द्वारा परिवर्तित किया गया। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हमबोल्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित भूवैज्ञानिकों में किनका नाम जो है विश्व के मानचित्रण के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, टोलमी का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन पहले किसने किया। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूटन ने। ग्रेविटेशन का वही दिया था कॉन्सेप्ट। आगे कह रहा है कि भूगोल भूतल में क्षेत्रीय विभिन्नताओं की सही सही व्यवस्थित और तर्कसंगत व्याख्या है। यह कथन किसका है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हार्ट शूर्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भूगोल के अध्ययन में किस पर जोर दिया जाता है जा रहा है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस विषय को सभी विषयों का जनक कहा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भूगोल को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन जो है भौतिक भूगोल की एक शाखा है, फिजिकल भूगोल ज्योग्राफी की। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जलवायु विज्ञान। सॉरी दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जलवायु विज्ञान, सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, कथन किसका है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, WS डेविस का। आगे कह रहा है कि वर्तमान भूत की कुंजी है, कथन किस विद्वान का था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जेम्स हटन का। नेक्स्ट कह रहा है कि पर्यावरण के अध्ययन को किस सदी में भूगोल सहित अन्य विषयों में महत्वपूर्ण समझा गया, EVS के बारे में। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 20वीं सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है जीव भूगोल से है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जीव विज्ञान का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित विषय युग्मों में से कौन सा युग्म जो है स्थानिक एवं कालिक विश्लेषण करती है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इतिहास तथा भूगोल। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इरेटोस्थनीज ने। नेक्स्ट कह रहा है कि भौगोलिक विचारधारा में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ग्रिफिथ टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी का मानव के घर के रूप में अध्ययन किया जाता है। यह परिभाषा कौन से भूगोलवेत्ता द्वारा प्रस्तुत की गई। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इडले स्टैम्प। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी का मानव के संसार के रूप में वैज्ञानिक वर्णन है। भूगोल की यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विडाल डी ला बलासा। आगे कह रहा है कि प्रकृति के मंच प्रदान करती है और मनुष्य पर निर्भर है कि वह इस पर क्या कार्य करे। ये शब्द किस भूगोल शास्त्री ने कहे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विडाल डी ला क्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से अमेरिकन भूगोल शास्त्री थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हार्ट शोर्न तथा एडवर्ड एकरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पठार को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भूगोल जो है शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जियो प्लस ग्राफोस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है भौतिक या प्राकृतिक भूगोल से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मृदा शास्त्र।
नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है मानव भूगोल की एक शाखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक भूगोल। नेक्स्ट कह रहा है कि जनसंख्या एवं अधिवास जो है भूगोल निम्न में से किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मानव भूगोल से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस विषय का अध्ययन जो है पर्यावरण भूगोल में नहीं करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भूमि उपयोग का। आगे कह रहा है कि भू सूचना में ज्ञान तकनीकी में वैश्विक स्थितीय तंत्र जो है का उपयोग होता है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शुद्ध स्थिति ज्ञात करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वातावरण में कौन से दो तत्वों का समावेश होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक तथा भौतिक। नेक्स्ट कह रहा है कि भूगोल भूतल का अध्ययन डैश है किसने कहा था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कांट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्मांड को समझने का प्रयत्न किस विद्वान ने सर्वप्रथम किया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह भूगोल का पिता कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम जियोग्राफिया शब्द का प्रयोग किया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इराटोस्थनीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्यवस्थित भूगोल का जनक निम्न में से किस विद्वान को कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इराटोस्थनीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भूगोल जो है पृथ्वी तल के भिन्नतापूर्ण के यथार्थ क्रमबद्ध तथा तर्क संगत वर्णन एवं व्याख्या से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रिचार्ड हार्टशोर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भूगोल जो है पृथ्वी तल का क्षेत्र विवरणी विज्ञान है, यह कथन किसका है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिटनर का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इराटोस्थनीज को कहा जाता है भूगोल का जनक। नेक्स्ट चैप्टर आपका कह रहा है चैप्टर नंबर 2 जो है 11th क्लास की ज्योग्राफी का कह रहा है पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लाप्लेस की पृथ्वी उत्पत्ति परिकल्पना किस नाम से जानी जाती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, निहारिका परिकल्पना के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑटो सिमिड किस देश का वैज्ञानिक था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रूस का। नेक्स्ट चैप्टर क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो है कब कितने वर्ष पूर्व हुई, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 4.25 अरब वर्ष पूर्व, मोटा मोटी आइडिया है ऐसा। आगे कह रहा है कि अंतरतारक धूल परिकल्पना का प्रतिपादक कौन था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑटो सिमिड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी अवधि जो है सबसे लंबी है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इयोन अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से लगभग कितने वर्ष पहले जो है प्रारंभ हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस सिद्धांत को विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना के नाम से भी जाना जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिग बैंग सिद्धांत। आगे कह रहा है कि कौन सी परिकल्पना जो है होयल तथा लिलिटन द्वारा प्रतिपादित की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नोवा परिकल्पना। नेक्स्ट कह रहा है कि सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका सूर्य जो है सौर मंडल का हेड होता है। आगे कह रहा है कि महाद्वीपीय विस्थापन जो सिद्धांत का प्रतिपादन किस समय किया गया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 15 करोड़ वर्ष पूर्व जो है पृथ्वी पर स्थित एकमात्र महाद्वीप का नाम क्या था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पैंजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अफ्रीका जो है किस प्राचीन भूखंड का एक नाम है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गोंडवाना लैंड का। बहुत पूछा जाता है ये। आगे कह रहा है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सामान्य जो है सर्वमान्य नवीनतम सिद्धांत क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिग बैंग सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसका सिद्धांत जो है एक तारक परिकल्पना से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लाप्लास का। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से ग्रहों के आकार का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नवतारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सूर्य। नेक्स्ट कह रहा है कि पृथ्वी की आयु कितनी है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 4.6 अरब वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिग बैंग की घटना आज से कितने वर्ष पूर्व हुई, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 13.7 अरब वर्ष पूर्व, अरब में समझिए। आगे कह रहा है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह जो है आपका बृहस्पति ग्रह है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा उपग्रह भी
इधर फिर से जो है पहले शनि हो गया था बीच में, लेकिन फिर से बृहस्पति ग्रह के पास हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवधि जो है सबसे छोटी है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, युग। 12 साल का एक युग होता है। आगे कह रहा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिग बैंग थ्योरी। ऐसे धारणा बिग बैंग थ्योरी पढ़िएगा ना, महाविस्फोट का सिद्धांत होता है। तो चट्टान आपस में टकराने से जो होता है ये सब जो हो जाए निर्माण हुआ था, डिटेल में पढ़िएगा। तो हालांकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है उसको पढ़िए, क्योंकि पढ़ने के लिए पूरा ज़िंदगी काफ़ी है, ठीक है ना, वो भी कम पड़ जाएगा। तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए हमेशा टू दी सिलेबस चलना पड़ता है, ठीक है। रिसर्च करना, आपको रिसर्च पीएचडी तो करना नहीं, अगर पीएचडी करना होगा तो बताइए, तो उसी टॉपिक को कंटिन्यू कराते रहेंगे। लेकिन अभी जो आपका एग्जाम पे फोकस होना चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो एमसीक्यू चल रहा है सारा को डिटेल में देखिए, 2-3 बार देख लीजिएगा, एग्जाम में दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपका इसी से आना है। नेक्स्ट कह रहा है कि सौर निहारिका की प्रमुख गैस थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 8 ग्रह। पहले 9 था, लेकिन प्लूटो को हटाने के बाद 8 ग्रह बच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे अधिक उपग्रहों की संख्या निम्न में से किस ग्रह में है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए, तो ये हो जाएगा, हालांकि शनि के पास था लेकिन फिर से बृहस्पति ग्रह के पास हो गया। इसको देख लीजिएगा, इसका करेंट डाटा देख लीजिएगा। शनि फिर इधर आके रिसर्च में कुछ ग्रह का पता लगा था, तो बृहस्पति और शनि में आप करेंट डाटा देख के जाइएगा। साथ ही मैं फिर से बोल रहा हूँ, अब इसको करेंट डाटा के हिसाब से देख के जाइएगा। सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास है, मैं बस ये बता देता हूँ कि बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह जो है गैनीमीड है, ठीक है। वह बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह जो गैनीमीड है, और शनि का टाइटन है। इसको ध्यान रखिएगा, शनि पे जो है वलय है, बृहस्पति जो है आपका पीला कलर का ग्रह है, ठीक है। सबसे ज़्यादा उपग्रह जो है मोटा मोटी जो रखता है शनि और बृहस्पति में, जो भी होगा करेंट डाटा देख लीजिएगा। आगे कहा कि द बिग जो है स्प्लेट का संबंध जो है निम्न में से किससे है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चंद्रमा की उत्पत्ति से। आगे कहा कि ब्रह्मांड के विस्तार के संदर्भ में स्थिर जो है अवस्था संकलन प्रस्तुत की, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हॉयल ने। नेक्स्ट करा कि निहारिका परिकल्पना में संशोधन निम्न में से किसने किया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आटो सिमिड बाई जास्कर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में ज्वारीय परिकल्पना किसने प्रस्तुत की, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जेम्स जीन्स एवं जॉफिज ने। नेक्स्ट करा कि यह कथन किसका है कि मुझे पदार्थ दो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि उससे पृथ्वी कैसे बनती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कांट का। आगे करा कि बिग बैंग सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एडविन हब्बल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि निम्न में से कौन जो है बौने ग्रह की श्रेणी में आते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, प्लूटो। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि इमैनुअल कांट किस देश के निवासी थे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी के। जर्मनी, पुर्तगाल, रसिया, इटली, अमेरिका, ये सब ऐसा देश है, खासकर यूरोपियन कंट्री, जो बहुत छोटा है ना, वहाँ की जनसंख्या मिलेगा लेकिन आपको एजुकेशन 100% मिलेगा। नोबेल प्राइज में चले जाइए तो आपको 90% जो नोबेल प्राइज विनर मिलेगा, पुर्तगाल, रसिया, जर्मनी, इटली, अमेरिका, ब्रिटेन का मिल जाएगा। इन्हीं देशों का, नीदरलैंड वगैरह सब का मिल जाएगा, यूके वगैरह के जो पार्ट सब है। तो वो लोग भले ही छोटा है, लेकिन एजुकेशन इतना टॉप लेवल का है वो लोग का, और इतना सिस्टमेटिक जो हर चीज़ को किया है कि इसलिए वो लोग हर चीज़ में आगे। देख लीजिए, किसी भी रिसर्च में देख लीजिएगा, कोई भी चीज़ पढ़ेगा, कोई भी टॉपिक, 90% आपको उधर का ही मिलेगा। आगे कह रहा है कि लाप्लास ने निहारिका सिद्धांत कब प्रस्तुत किया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1796 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य से गैसीय पदार्थ किस बल द्वारा अलग हुए, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वाकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस गैस का संगलन जो है हीलियम में हुआ, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। देखिए, सूर्य के नाभिक में क्या होता है, हाइड्रोजन रहता है। हाइड्रोजन जो वहाँ पे क्या करता है, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होता है। नाभिक दो प्रकार का प्रक्रिया होता है, एक नाभिकीय संलयन और एक होता है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय संलयन में होता है कि छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। तो सूर्य के जो नाभिक में हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा संख्या में होता है, तो वो छोटे छोटे मिल के आपका संयोजित होकर जो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा हीलियम का निर्माण करते हैं, जिसके कारण जो है सूर्य जो है हजारों करोड़ों वर्ष पहले से सूर्य की रोशनी देते आ रहा है और आगे भी देते रहेगा। तो पूछा जाता है कि किस प्रक्रिया के द्वारा जो है सूर्य जो हमेशा रोशनी देता है, तो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा। हाइड्रोजन का संलयन किस में होता है, तो हीलियम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि
चंद्रमा की उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व हुई? तो ये हो जाएगा आपका 4.44 अरब वर्ष पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश वर्ष निम्न में से किसकी इकाई है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दूरी की। कभी भी प्रकाश वर्ष देख के टाइम नहीं मार दीजिएगा। प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है, खगोलीय दूरी मापा जाता है, मतलब ग्रह के नक्षत्र के बीच की दूरी, जैसे सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, ये सब प्रकाश वर्ष में नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जेम्स तथा जेफरी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, द्वैतारक सिद्धांत। नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका जो है 11th क्लास के ज्योग्राफी का, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, इसका पहला एमसीक्यू है। इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, आप लोग फिर से मैं बोल रहा हूँ, चैनल से जुड़ जाइए, दोस्तों में शेयर कीजिए, शेयर मस्ट कीजिएगा जितने भी आपके ज्योग्राफी के साथी होंगे, क्योंकि साथी मैं भी मेहनत करता हूँ, थोड़ा व्यू वगैरह लड़के वगैरह देखते हैं तो अपना जो है एक अलग से खुशी मिलता है, ठीक है ना, और मेहनत करने का समय मिलता है। हालांकि मैं अपना काम करने के बावजूद भी बहुत मुश्किल से समय निकाल पा के वीडियो बना रहा हूँ आप लोग के, खासकर इसलिए क्योंकि समय का अभाव है। और कोचिंग इंडस्ट्री वाले तो आपको पता ही होगा, हर चीज़ पैसा से बिकता है वहाँ पे। तो बहुत ऐसे साथी हैं जिनके पास जो है पैसा का अभाव होता है, बहुत ऐसे महिला साथी हैं जो घर से बाहर नहीं निकल पाती है, बहुत चीज़ का प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए मैं खासकर उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जिनको जो है इन सभी जो है परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है। चलिए, बस आप लोग क्या है कि थोड़ा अपना दिखाइए और शेयर ज़रूर कीजिए साथियों में, जो भी इससे रिलेटेड हो, जूनियर को बताइए, सीनियर को बताइए कि इस चैनल से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बीपीएससी जैसे ही आपका वैकेंसी देगी उससे रिलेटेड भी मैं सारा आपको करवाऊंगा। आपको कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है, कहीं 8,000 10,000 का कोर्स खरीदने का ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ टू दी पॉइंट, एक एक चीज़ मैं आपको पढ़ा दूँगा, बस शर्त आपको क्या है, थोड़ा पेशेंस रखना होगा। चलिए, तो तीसरा जो चैप्टर है आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना का, पहला क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन जो है भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ज्वालामुखी। इसको अंग्रेजी में वोल्केनो बोला जाता है। आगे कह रहा है कि दक्कन ट्रेप का शैल जो है समूह किस प्रकार के प्रमुख उद्गार का परिणाम है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रवाह का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भूपटल व ऊपरी मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंगे जो है चट्टानों में संकुचन व फैलाव लाती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पी तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता है? देखिए, निफे जब अलग अलग कीजिएगा तो एन होगा और एफ होगा, और जिनको केमिस्ट्री थोड़ा बहुत भी आता होगा उनको पता होगा एन जो है निकल को बोला जाता है और एफ जो है लोहा को बोला जाता है, आयरन को। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है कि संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व कितना है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 5.5 ग्राम जो है पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आगे कह रहा है कि पृथ्वी में किस गहराई पर तापमान बढ़ाने से ठोस पदार्थ जो है तरलावस्था में आ जाते हैं? मतलब कितना डिग्री, मतलब कितना डिग्री अंदर जाने पे जो ठोस पदार्थ तरल अवस्था में मिलता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 50 किलोमीटर। आगे कह रहा है कि पृथ्वी की किस परत में बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सीमा में। और सीमा आपको पता होगा SI और MA ऐसे लिखिएगा ना, तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भूक्रोड के घनत्व है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 11 से लेकर 17 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी के किस भाग में जो है घनत्व सर्वाधिक है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आंतरिक क्रोड में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की परतों का सही क्रम क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, CL, सीमे और निफे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन भूकंप केंद्र का घोतक है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एफ। नेक्स्ट कह रहा है कि पृथ्वी के मेंटल की मोटाई कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2900 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के क्रोड का अर्ध व्यास कितना है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1750 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोही अंतराल जो है किस प्रकार की चट्टानों की परतों के नीचे विद्यमान है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बेसाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भूकंपीय तरंगों को रेखांकित करने वाला यंत्र कौन सा है? और ये बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा, सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भूप्रपट्टी में विकसित थरथराहट को कहते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भूकंप कहते हैं, अर्थक्वेक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भूकंपों के कारण समुद्रों में विकसित विशाल तरंगें होती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुनामी तरंगें। मतलब समुद्र में जो भूकंप आता है उसको सुनामी बोला जाता है।
आगे कह रहा है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 6370 किलोमीटर, लगभग 6400 किलोमीटर कैलकुलेशन के समय लेते हैं ताकि आसान हो जाए। आगे कह रहा है कि सबसे गहरा प्रवेदन कितना गहरा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक भूकंप जो है किस भूभाग में आते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए स्थल खंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पी व यस तरंगों के छाया क्षेत्र का अधि केंद्र से विस्तार है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 105 से लेकर 145 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भूकंप की तीव्रता का माप किस वैज्ञानिक के नाम पर है, तो ये हो जाएगा जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, मर्कैली। हालांकि पूरा नाम इसका रिएक्टर था, तो रिएक्टर स्केल में नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंग जो पृथ्वी के क्रोड में से गुजर सकती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, पी तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भूपृष्ठ का घनत्व बताओ, तो भूपृष्ठ का घनत्व जो है आपका जो है 17.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की अभ्यंतर परत को क्या कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी नाइफे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में से ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सीमा। नेक्स्ट कह रहा है कि पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी निकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, उनके विभाजन में नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे कह रहा है कि स्तनमंडल को तात्पर्य है, स्तनमंडल का तात्पर्य है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी से पृथ्वी की बाह्य पपड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्तनमंडल की मोटाई जो है भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 200 किलोमीटर। आगे कह रहा है कि महासागरीय सतह का निर्माण जो किस प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बेसाल्ट चट्टानों से। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको जो है व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर जो है करेक्ट कर लीजिएगा। व्हाइट ऑफ द अर्थ जो है मेंटल को बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सिलिका और मैग्नीशियम की, मतलब सीमा वाला क्षेत्र है, ठीक है। सबसे ऊपर जो होता है आपका क्रस्ट होता है, फिर मेंटल होता है, फिर कोर होता है, सबसे नीचे क्या होता है पृथ्वी के प्रॉपर्टी में कोर होता है सबसे नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग कितना प्रतिशत जो है मेंटल में पाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 83% जो है आपका मेंटल ही है, बीच वाला भाग। आगे कह रहा है कि मोह जो है अपबद्धता स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए क्रस्ट तथा मेंटल के बीच में, ठीक है। क्रस्ट आपका सबसे ऊपर वाला भाग हो गया, फिर बीच वाला भाग मेंटल और लास्ट में कोर हो जाता है, अंदर वाला, सबसे अंदर वाला। आगे कह रहा है कि गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपदल के विभिन्न परतों का सही क्रम है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए परतदार ग्रेनाइट और बेसाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी में कौन सा तत्व जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा इसका जो है ट्रिक होता है ऑक्सीजन है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है, फिर सिलिकॉन होता है, फिर एल्युमिनियम होता है। तो यहाँ पे ना सिलिकॉन दिया गया है ना ऑक्सीजन दिया गया है, तो आपका जो एल्युमिनियम जो है सबसे ज़्यादा हो जाएगा इस ऑप्शन के अनुसार। नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका क्लास 11th के ज्योग्राफी का कह रहा है कि महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। तो साथियों अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए, और दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिए जितने भी ज्योग्राफी का पार्ट 2 का जो एग्जाम देंगे उन सभी साथियों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पहला क्वेश्चन आपका जो इस टॉपिक है पोलर फ्लिंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी के घूर्णन से, रोटेशन ऑफ अर्थ से। आगे कह रहा है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अल्फ्रेड वेगनर होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका से कब अलग हुआ, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, जो इओसिन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आदि नूतन युग में इनमें से कौन सा महासागर बना, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हिंद महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है सर्वप्रथम किसने किया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आर्टेलियस ने सर्वप्रथम पूछा जा रहा है। आगे कह रहा है कि प्लेट जो है विवर्तनिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए तुजो विल्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी WJ मॉर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि
विनाशकारी भूकंप किस प्लेट सीमांत में आया करता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अभिसारी प्लेट सीमांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भूपृष्ठ के नीचे पिघली चट्टानों के कुंड को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उष्णोत्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन जो है सुषुप्त ज्वालामुखी जो है का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फ्यूजियामा। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन ज्वालामुखी सबसे अधिक विनाशकारी होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पीली तुल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भूकंप का मूल कारण क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भूपृष्ठीय जो है प्लेटों का टकराना या खिसकना। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सक्रिय ज्वालामुखी है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रोम्बली। ठीक है, इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है अग्निवलय का भाग है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर के तट। और यहाँ पे जो है भूकंप बहुत ज़्यादा आता है, वॉल्केनो वगैरह भी बहुत ज़्यादा आता है। आगे कह रहा है कि किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जापान में। और बहुत ज़्यादा रोज ही भूकंप आता है वहाँ पे। आगे कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ओजस डेल सलाडो। आगे कह रहा है कि ज्वालामुखी का ऊपरी भाग जहाँ से लावा निकलता है कहलाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्रेटर। और ये बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किलिमंजारो नामक मृत ज्वालामुखी किस देश में है? तो ये तो आपको जो है अफ्रीका महादेश में, लेकिन देश जो है आपका जो हो जाएगा तंजानिया हो जाएगा। आगे कह रहा है कि माउंट एटना सक्रिय ज्वालामुखी जो है एक्टिव जो है वोल्केनो निम्नलिखित में से किस द्वीप पर है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिसिली द्वीप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भूतल पर सबसे घातक लहरें कौन कहलाती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एल लहर। ठीक है, इसको लव वेव भी कभी कभी कहा जाता है, मतलब इसी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भूकंप मापी यंत्र कहलाता है? तो ये हो जाएगा आपका सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धरातल पर स्थित वह बिंदु जहां सर्वप्रथम भूकंप अनुभव किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका अधिकेंद्र। ध्यान रखिएगा, अधिकेंद्र होगा, अभिकेंद्र नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पूराजीवी महाकल्प के प्रारंभ में कौन सा जो है महासागर विद्यमान था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पैंथालासा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गोंडवाना लैंड जो है टेथिस सागर की किस दिशा में स्थित था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वेगनर ने विस्थापन सिद्धांत जो है कब प्रस्तुत किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जलोढ़ में स्वर्ण निक्षेप कहाँ मिलते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, घाना के तट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मध्यवर्ती महासागरीय कटक किस महासागर में है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अंध महासागर में। नेक्स्ट कह रहा है कि किस स्तर पर जो है भू प्लेटो जो है विपरीत दिशा में खिसकती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रूपांतरण क्षेत्र। नेक्स्ट कह रहा है कि संवहन धाराओं की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, होम्स। नेक्स्ट कह रहा है कि वेगनर के अनुसार निम्न में से कौन एक जो बल है महाद्वीपीय विस्थापन के लिए उत्तरदायी है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ज्वारीय बल। आगे कह रहा है कि संवहन धारा सिद्धांत का संबंध जो है निम्न में से किस भूगोलवेत्ता से है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आर्थर होम्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है? और ये बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है उसको रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। आगे कह रहा है कि सागरीय जो है अधस्थल विस्तार सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हेस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बोनिफेरस युग में विश्व में संपूर्ण महाद्वीप आपस में मिले हुए थे, यह किसकी मान्यता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वेगनर की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रशांत महासागर के दक्षिणी पूर्व में स्थित प्लेट को कहते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नजका प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रूपांतरण भ्रंश का निर्माण होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दो प्लेटों के अलग अलग बगल सरकने से। नेक्स्ट कह रहा है कि हिमालय पर्वत का संबंध निम्न में से किससे है? तो ऐसा माना जाता है कि पहले जो है वहाँ पे टेथिस सागर था, ठीक है, और उसी के समझिए कि उल्टा पुल्टा होने से क्या हुआ, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। बहुत करोड़ों वर्ष पहले का कहानी है टेथिस सागर। इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। हालांकि आपको सब चीज़ नहीं ध्यान रखना, बस ये ध्यान रखना जहाँ आज हिमालय पर्वत वहाँ पे पहले एक समय में टेथिस सागर था। इसको एकदम रट लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा, पूछा यही जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि प्लेट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था किसने? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, टूजो विल्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वेगनर के अनुसार जो है
पैंजिया का विखंडन किस युग में प्रारंभ हुआ? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कार्बोनिफेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर जो है महाद्वीपों का विस्तार पाया गया है? महाद्वीप का मतलब आपका देश उस है, तो ये हो जाएगा आपका अब बी हो जाएगा 29.2, लगभग 30 पर मारिए ना, 70 पे महासागर है। आगे कह रहा है कि महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रणेता कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वेगनर। तो ये था जो आपका 4 नंबर टॉपिक था, इसको कंप्लीट कर दिया हूँ। बहुत जल्दी जो आपका जो ज्योग्राफी का दूसरा तीसरा वीडियो भी आ जाएगा, घबराना नहीं है। 1 से 2 दिन में जो आपका ज्योग्राफी कंप्लीट वीडियो डाल दिया जाएगा। और अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथियों में शेयर जरूर कीजिए। चलिए साथियों, तो वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।